हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो हैं 340 सीआरपीसी में बहुत कुछ एडवाइस करते हैं और प्रॉब्लम ये है कि किसी के पास भी कोई वेरीफाइबल इन्फॉर्मेशन नहीं है, केस स्टडी नहीं है जिससे जो ये चीज़ें वेरीफाई हो कि क्या 340 सीआरपीसी सही में काम करता है या नहीं करता है। मेरा सवाल सीधा, किसी के पास भी कोई वेरीफाइबल इन्फॉर्मेशन नहीं है, केस स्टडी नहीं है जिससे जो ये चीज़ें वेरीफाई हो कि क्या 340 सीआरपीसी। इंटरनेट पे आजकल बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फैल रही है। अब मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन आज देने वाला हूँ वो वेरीफाइबल है, उसका ऑर्डर्स है मेरे पास, जजमेंट्स है मेरे पास। तो वेरीफाइबल इन्फॉर्मेशन आपको जेन्युइन जो है मैं बता रहा हूँ आज 340 सीआरपीसी कैसे अप्लाई होता है। और आप सुन लीजिए, ये इन्फॉर्मेशन जो है बहुत आपके लिए वैल्यूएबल होगी। अभी मैं जो है आपको ये बताने जा रहा हूँ कि 340 सीआरपीसी होता कब है। 340 सीआरपीसी यानी परजुरी, कि कोर्ट में जो है झूठ बोला है वाइफ साइड ने, तो आप जो है 340 सीआरपीसी उसके ऊपर लगा दीजिए। अब कई बार क्या होता है कि केस फाइल करते ही मेरे पास कई लोग आ जाते हैं कि जी 340 की आप एप्लीकेशन लगा दीजिए, हम 340 मूव करते हैं क्योंकि वाइफ ने झूठ बोला अपनी पिटीशन में। देखिए, इस स्टेज पे जो है 340 सीआरपीसी आपकी डिसमिस हो जाएगी या कंसिडर ही नहीं की जाएगी, क्योंकि आपके पास वेरीफाइबल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वाइफ ने झूठ बोला है, ऑन ओथ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वाइफ ने झूठ बोला है। आपको जो है 2 व्यूज़ लाने पड़ेंगे ऑन रिकॉर्ड। अब ये 2 व्यूज़ क्या हैं, तभी जो है 340 सीआरपीसी लगेगा। अब ये 2 व्यूज़ की जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि एक, उसने स्टैंड लिया। सपोज़ एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ कि वाइफ ने ये स्टैंड ले लिया अपने इनकम एफिडेविट में कि उसकी जो है इनकम ही नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड है। उसने एक एफिडेविट ऑन ओथ दे दिया, तो एक स्टैंड उसका ये था, एक व्यू ये था। अब दूसरा व्यू ये हुआ कि आपने कहीं से खोज निकाला कि वाइफ कहीं पे वर्किंग है और मैजिस्ट्रेट ने वाइफ से पूछा कि आप क्या इस कंपनी में कार्यरत हो या नहीं हो। तो वाइफ साइड का कुछ ना कुछ वर्जन आएगा। अगर वो सही में काम करती है तो वो एडमिट कर लेगी कि हाँ, मैं काम करती हूँ, यहाँ पे इस कंपनी में कार्यरत हूँ, और ये स्टेटमेंट भी ऑन ओथ आ जाएगी। जब ये 2 व्यूज़ आ जाते हैं तब आपकी 340 सीआरपीसी एप्लीकेशन मेंटेनेबल होती है। एक तो ये स्टेज होती है, ये क्रॉस एग्जामिनेशन से पहले वाली स्टेज की बात कर रहा हूँ। तब ये 2 व्यूज़ अगर आपके आ गए तब आप 340 लगाएंगे, नहीं तो आप 340 नहीं लगाएंगे। अब ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन लाना और कैसे आएंगी ये इन्फॉर्मेशन, ये एक टेक्निक है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो है व्यू मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे जो है 340 सीआरपीसी लगेगी क्रॉस एग्जामिनेशन में। क्रॉस एग्जामिनेशन में आपने वाइफ को सवाल पुटअप किए। सपोज़ वाइफ के पास बहुत सारी क्वालिफ़िकेशन है, वाइफ ने छुपा दी है कि वो मैं नहीं काम करती, यहाँ वहाँ कहीं पे भी जो है कार्यरत नहीं हूँ, ना मेरे पास क्वालिफ़िकेशन है। वाइफ ने एक स्टैंड यहाँ पे ले लिया, आप जो है उसके कई डॉक्यूमेंट्स ले आए। वाइफ ने वहाँ पे वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी डिनाई कर दिए कि मेरे नहीं है। वहाँ पे आप जज साहब से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि क्या कृपया करके ये जो डॉक्यूमेंट्स है वेरीफाई करवा लीजिए। अगर वेरिफिकेशन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई कि वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, वाइफ साइड गई है, वाइफ ने जो है ऑन ओथ मना कर दिया, क्रॉस एग्जामिनेशन में भी मना कर दिया, तब भी जो है 340 सीआरपीसी मेंटेनेबल होगी, क्योंकि यहाँ पे भी 2 व्यूज़ आ गए। बट ये जो व्यू है आने का तरीका है वो थोड़ा अलग हो गया, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन में आपने कन्फ्रंट किया, वहाँ पे वाइफ ने डिनाई किया, फिर वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए, तब ये व्यू आया कि वाइफ जो है क्वालिफ़िकेशन पे झूठ बोल रही है। तो यहाँ पे 340 मेंटेनेबल है, 379 बीएनएसएस मेंटेनेबल है। इसके अलावा और कोई सिचुएशन में आप 340 सीआरपीसी नहीं लगाएंगे। पहले काम कीजिए अपने केसेस पे, पहले वो केस को उस स्टेज तक लाइए, तभी जो है 340 या 369 बीएनएसएस आपकी एप्लीकेबल होगी। लोगों को इसकी समझ नहीं है, ना ही कभी इन्होंने कभी इस पे ऑर्डर्स लिए हैं, ना ही कभी कोई जजमेंट आया है इस पे, तभी जो है ये लोग जो हैं वो गलत एडवाइस करते हैं। अब मैं आपको जो है इस पे वेरीफाइबल इन्फॉर्मेशन वगैरह मैं प्रोवाइड करने को तैयार हूँ। आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी कम्युनिटी का अगर आप पार्ट बनेंगे तो मैं आपको ये जो वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं प्रोवाइड करूँगा, ताकि आप जो है आगे जो है अवेयर रहे कि कैसे जो है मिस इन्फॉर्मेशन से आपके केसेस ख़राब होते हैं। मैंने कई केसेस देखे हैं जो 340 जल्दी फाइल हो जाता है, जो डिसमिस होते हुए देखे हैं। जज साहब का जो रवैया है वो बिल्कुल बदल जाता है, ये मैंने बहुत देखा है।
तो कम से कम जो है सही चैनल्स को फॉलो कीजिए, वेरीफाइबल इन्फॉर्मेशन को फॉलो कीजिए और उसी को ही बिलीव कीजिए। बाकी आप समझदार हैं। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप जो है ये वीडियो देखा आपने, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपका क्या सोचना है 340 CRPC में।